वास्तव में ज्ञान योग की चर्चा है। ये 8 पत्नियां अष्टांग योग की। पहला देखिए, जब हम योग का आश्रय लेते हैं तो अष्टांग योग में क्या है? पहला है यम, पहला है यम, दूसरा है नियम, और तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा है प्रत्याहार, छठवा है ध्यान, सातवां है धारणा और फिर समाधि। ध्यान, धारणा और समाधि। देखिए चर्चा किनकी होती है? रुक्मिणी के विवाह के प्रसंग की विशेष चर्चा होती है और आनंद भी इसका मनाया जाता है, अन्य चीजों की चर्चा नहीं होती। अब देखिए भगवान के जो 8 विवाह हुए हैं, ठीक इनके उल्टा चलते हैं। 8वीं पत्नी कौन है? लक्ष्मणा। और यह जो प्रकृति जैसे दिखाई पड़ती है वैसा है नहीं। आकाश, आकाश में वायु, वायु में अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, इनकी इस तरह से है। तो इनको उल्टी रीति से जब समझोगे तो बात सीधी होगी। इनको सीधा नहीं समझा जा सकता। हमारे कन्हैया है टेढ़े, इसलिए इनकी कहानी भी, कथा भी बड़ी टेढ़ी। तो लक्ष्मणा जी के साथ विवाह हुआ। लक्ष्मणा जी में कितने लक्षण थे? उनके 5 लक्षण थे। और यम के कितने लक्षण होते हैं? 5, जिसमें अहिंसा, सत्य, आस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, चोरी ना करना, ये कितने लक्षण हैं? यही 5 लक्षण हैं यम के। इनके साथ जो यम, नियम को अहिंसा, आस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये भगवान कृष्ण में परिपूर्ण रूप से पाया जाता है उनकी लीलाओं में। दूसरा जो है, उन्होंने फिर 7वें क्रम में आपने किससे शादी करी? ये मध्य प्रदेश के भद्रा नाम की। भद्र कहते हैं जो श्रेष्ठ हो, और भद्र कहते हैं जो नियम। नियम कितने होते हैं? नियम भी 5 होते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्रणिधान। इस तरह से यह 5 जो है, इनका भी परमात्मा ने पूर्णतः पालन किया। यही जो 5 है जो है, ये नियम है। और उसके बाद में आती है बात सत्या की। यह जो भगवान के विवाह का कौन सा क्रम है? पहला 8वां हो गया, 7वां हो गया, ये 6वें क्रम में आती है। अब ये है आसन। आसन शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए किया जाता है। और आसन में देखिए, जब सत्या का विवाह हुआ तो नग्न जीत ने क्या शर्त रखी कि जो 7 बैलों को एक ही बार में उनको जो नाथ देगा, उनके ही साथ मेरी पुत्री का विवाह होगा। और यह जो विवाह की जो प्रक्रिया है, ये है नियंत्रण की। हमारे शरीर में 7 तत्व पाए जाते हैं, अस्थि, चर्म, रुधिर, मेदा, मांस, मज्जा, वीर्य। इस तरह से 7 जो तत्व है, योग के द्वारा जो पुष्ट करता है, ऐसा नहीं। इसीलिए ब्रह्मचर्य की, इसीलिए जो परमात्मा पद को पाना चाहते हैं, उसे कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो। जब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करोगे, तभी आपका शरीर पुष्ट होगा और तभी आप योग को कर पाएंगे, वरना आप कभी योग में सिद्ध नहीं हो सकते। सूर्य भेदन प्राणायाम के द्वारा जो अपनी जो आत्मा है, उनको ब्रह्मरंध्र तक ले जाया जाता है। आत्मा का निवास कहाँ है? जीवात्मा का निवास कहाँ है? लिंग और गुदा के बीच में यह जो है सोया हुआ है। उन्हीं को ही योगी लोग प्राणायाम के द्वारा, सूर्य भेदन प्राणायाम के द्वारा इनको जागृत करते हैं, इस ऊर्जा को। और वहां पर जो माया रूपी जो सर्पणी जो उनको फन काढ़े बैठी हुई है, वही जब सर्पणी वहां से जब अपना स्थान छोड़ देती है, तब यही जो जीवात्मा है, यह जो 7 चक्रों को एक एक करके भेदन करके बढ़ने लगता है। और जो जो ये भेदन करता है, उसी तरह से जीवात्मा की चित्त जो है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, चारों चीजें पवित्र होने लगती है। जगत वालों को केवल जगत दिखता है, लेकिन जो इस साधना को
पूर्ण करता है, उसकी नजर में केवल जगदीश के अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता, उन्हें केवल जगदीश ही जगदीश दिखाई पड़ते हैं। तो उन्होंने सत्या को प्राप्त करने के लिए भगवान ने कितने बैलों को एक साथ नाथ दिया था? 7। मतलब सभी अपने शरीर के अंगों को भगवान ने पुष्ट किया। उसके बाद में आती है चौथा जो क्रम है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? अनुलोम और विलोम। ये इनके दो है, मित्रविंदा के 2 भाई थे। तो ये क्या है? लोम और अनुलोम। तो दोनों लोम अनुलोम दोनों के द्वारा फिर भगवान ने उनको प्राप्त किया था मित्रविंदा के साथ। और कालिंदी, उसके बाद में धारणा, प्रत्याहार है। देख, भोजन के 4 ही तरीके हैं। भोजन में मुख्य रूप से किस प्रकार के चबाने वाले भोजन होते हैं? पीने वाला होता है, चूसने वाला और चाटने वाला। 4 ही प्रकार के भोजन होते हैं, 5वीं प्रकार के कोई भोजन नहीं होते। इस तरह से जमुना जी के किनारे जब ये मिले, कालिंदी जब मिले, तो अर्जुन ने 4 ही प्रश्न पूछे थे कि आप कौन हैं, आप किनकी पुत्री हैं, क्या पाना चाहते हो। इस तरह से उन्होंने 4 प्रश्न किए थे और चारों का उत्तर दिया था। तो भगवान की यह जो है, यह है प्रत्याहार है। आहार में क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, इस बात की उन्होंने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने इसलिए कालिंदी से विवाह किया। उसके बाद में विवाह हुआ, तीसरा जो विवाह हुआ था सत्यभामा के साथ। और यही जो है सत्यभामा कौन है? सत्यभामा उनके पिताजी को किस बात से पता चला? जब उन्होंने ध्यान किया तो पता चला कि भगवान कृष्ण कोई और नहीं है, ये तो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो उन्होंने धारणा करी, तब पता चला। ध्यान, धारणा और फिर अंतोगत्वा धारणा और फिर जामवंती। ध्यान हो गया, धारणा हो गया और अंतिम में फिर जो विवाह जो हुआ वो क्या हुआ? ये है रुक्मणी जी के साथ, जिनका हरण परमात्मा ने। तो रुक्मणी जी ने 7 वचन परमात्मा को भेजे थे, जो कल गीतों के माध्यम से उनके इन्हीं 7 वचनों को आप लोगों को श्रवण कराया जाता है। विनती सुनिए नाथ